बेटा चैप्टर का नाम बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, RTI 2005। देखो अभी जो हम बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, बहुत ही बेस से बेटा इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि आरटीआई क्या है। नाम सुना ना आरटीआई, आप सबने सुना होगा, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, आरटीआई। फुल फॉर्म क्या है इसका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब ये क्या है इस बात को जरा समझो, आरटीआई क्या है। 2004 में मनमोहन सिंह जी की वजह से ये कंसेप्ट इंडिया में आया और उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट की ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी, क्या, आरटीआई। ठीक है, अब आरटीआई कैसे कैसे बेटा इंडिया में आया, किस तरीके से आया समझो। सबसे पहले जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको लोकसभा ने पास आउट किया था। लोकसभा ने पास आउट किया, देखो मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लोकसभा ने 11 मई 2005 को इसके ऊपर असेंट दे दिया। ठीक है, डेट याद रखने, सब डेट आपके एग्जाम में आता है। 11 मई 2005 को लोकसभा ने असेंट दे दिया, 12 मई 2005 को राज्यसभा ने भी हाँ बोल दिया। क्लियर है, देखो 11 मई को किसने बोला और 12 मई को राज्यसभा। देख रहे हो कितना जल्दी पास आउट हुआ, 11 को लोकसभा, 12 को राज्यसभा ने भी हाँ बोल दिया। 15/6 को किसने बोला बेटा, प्रेसिडेंट को, यानी प्रेसिडेंट को टाइम लगा। लेकिन उसके बाद देखो इफेक्टिव होने में भी टाइम लगा। 12 अक्टूबर को क्या आया बेटा, ये इफेक्ट में आया, डेट याद हो गए। 11 मई को राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, ठीक है, 12 मई को राज्यसभा, फिर 15 जून को प्रेसिडेंट और फिर 12 अक्टूबर को ये इफेक्ट में आ गया। आपको एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और जिस दिन ये इफेक्ट में आया उसके बीच का गैप कितना है, तो देखो मैंने वहां पे लिख दिया 120 डेज, 120 डेज। ठीक है, 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, उस बीच का गैप कितना है, तो क्या बोलोगे 120 डेज। इतनी बात याद हो गई। चलो बताओ आरटीआई कौन से साल की बिगेस्ट अचीवमेंट है, 2004 की, करेक्ट है। लेकिन आया कैसे कैसे, 12 मई को 11 मई को लोकसभा, 12 मई को राज्यसभा, 15 जून को प्रेसिडेंट और 12 अक्टूबर को ये असेंट में आ गया। गैप कितना है बेटा, 120 डेज। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। अब हमारी जो बेटा WTO मेंबर में 204 कंट्रीज हैं, उसमें से तकरीबन 70-80 कंट्रीज ने बना चुके हैं क्या, आरटीआई। कुछ कंट्री अभी भी गोइंग कंसर्न में बनाएगी धीरे धीरे क्या, आरटीआई। ठीक है, अब बोलोगे अमित सर ठीक है, ये आरटीआई होता क्या है पहले ये बताओ। आरटीआई का मतलब है आप इंडिविजुअल्स को, हम लोगों को, अब बताऊंगा हम लोगों का मतलब क्या, हम लोगों को अधिकार है गवर्नमेंट से कुछ चीजों की जानकारी लेने का। हम लोगों को अधिकार है गवर्नमेंट से कुछ चीजों की जानकारी लेने का, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या हम डायरेक्टली जानकारी लेने के लिए गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, क्या हम डायरेक्टली जानकारी लेने के लिए गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, बोला नहीं। अब आपको एक बेस से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग CS कर रहे हो, ठीक, आपका मान लीजिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, जून अटेम्प्ट, ठीक है, मान लो जया का एग्जाम जून अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा गया, इसको उम्मीद था कि मुझे कंपनी लॉ में तो 70+ आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, 70+ आएंगे। लेकिन इसके मार्क्स कमाए बेटा, कंपनी लॉ में फेल कर दिया इसको, जिसकी वजह से इसका ग्रुप रह गया। अब इसको जानने का अधिकार है ना, सर मेरे मार्क्स इतने कम कैसे आए। अब मुझे बताओ ये आरटीआई फाइल करेगी किसको, डायरेक्टली गवर्नमेंट को, पहले किसको, इंस्टीट्यूट को, पहले किसको, इंस्टीट्यूट को, क्योंकि गलती गवर्नमेंट ने थोड़ी की है, किसने की है, पता है। इस चीज को यहां पे नाम दिया गया पब्लिक अथॉरिटी। किसका नाम दिया गया, पब्लिक अथॉरिटी। तो जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप जानना चाहते हो उसकी डिपार्टमेंट को पहले फाइल करो। एक बात मुझे बताओ, इनकम टैक्स से मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं पहले किसको फाइल करूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, तो दैट इज पब्लिक अथॉरिटी। हमारे इंस्टीट्यूट की कोई जानकारी चाहिए तो पहले मैं किसको जाऊं, इंस्टीट्यूट को, समझा। तो पहले आप किसके पास जाओगे, पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी को टाइम होता है, उस टाइम में उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तब आरटीआई। आ रही है बातें समझ, डायरेक्ट आरटीआई जाएंगे कभी नहीं, डायरेक्ट आरटीआई जाएंगे कभी नहीं। अब आपने बोला अमित सर पहले ये बताओ आरटीआई लगा कौन सकता है, इंडियन सिटीजन। कौन लगा सकता है, इंडियन सिटीजन। बेटा क्या लगा सकता है, आरटीआई लगा सकता है। सर फॉरेन गवर्नमेंट को कुछ जानकारी चाहिए, फॉरेन फिरंगी को कुछ जानकारी चाहिए, मान लो फिरंगी इंडिया में बिजनेस करना चाहता है,
उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई इंडिया में कैसे बिजनेस की जाती है, रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, सर इंडियन बिजनेस में, इंडिया में बिजनेस करने का टैक्स कितना लगता है, कैपिटल गेन का रेट क्या है इंडिया में, ये अगर फिरंगी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाओगे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, या फाइनल में पढ़ोगे सिलेबस चैप्टर आपको टैक्सेशन में, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। जो रूलिंग का मतलब क्या, लॉ, हम एडवांस में लॉ जानना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे अमित सर फिर इसमें तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है, हमने लॉ जान लिया और फिर उसके लूपहोल निकाल दिए, क्योंकि हमारी इंडियन लॉ के हर एक सेगमेंट में लूपहोल है, इतनी अच्छी तो लॉ बनती नहीं है, हर एक सेगमेंट में लूपहोल है। तो पता है लॉ मेकर ने वहां पे लिखा है, अगर तूने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया तो जो तूने रूलिंग ली ना वो वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब तुम्हारे ऊपर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लगेंगे। समझ में आ गया? ये सेफगार्ड के लिए गवर्नमेंट ने किया। क्यों? अगर ऐसा लॉ नहीं बनाते तो क्या होता, हम इंफॉर्मेशन निकालते और फिर उसका क्या करते, मिसयूज। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? यहां तक कोई डाउट क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ, आपसे अगर कोई पूछे एक इंडियन को कोई चीज जानने का अधिकार है तो कहां जाएगा, वो आरटीआई, लेकिन पहले कहां, फिर कहां, आरटीआई। समझ में आ गया? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज आरटीआई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू सीक सीक का मतलब समझते हो ना, कलेक्ट करना, सीक इंफॉर्मेशन कहां से बेटा, फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। कहां से? फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। कोई डाउट? चलिए, बिफोर 2005 क्या आरटीआई नहीं थे? बिफोर 2005 क्या आरटीआई नहीं था? देखो आरटीआई कब आया बेटा, 2005 में। क्या उससे पहले आरटीआई नहीं था? था बेटा, उससे पहले आरटीआई था। दो आर्टिकल थे बेटा, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए क्या था बेटा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अगर राइट टू फ्रीडम है तो हमारे पास राइट है रिसीव इंफॉर्मेशन का। ठीक है, दूसरा एक और था बेटा, वैसे इसको बोला नहीं जाता लेकिन माय ओपिनियन ये भी राइट आरटीआई था। क्या? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें ये बोलता है, आर्टिकल 21 हमें ये बोलता है सर राइट टू लिव, राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक बात मुझे बता, अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो जानने का अधिकार है नहीं? यस। तो इसलिए टेक्निकली कोई इसको बोलता नहीं है कि आरटीआई, बट मेरे ओपिनियन से भी क्या होना चाहिए बेटा, आरटीआई। आर्टिकल 21 में अगर मुझे लिखा हुआ जीने का अधिकार है तो मुझे जीने के लिए जानने का भी अधिकार है। आपको पता है आप आर्टिकल परचेज करते हो, उसके ऊपर कंटेंट लिखा होता है कि हमने आर्टिकल में क्या मिला के बनाया है। क्यों लिखा होता है? इसी वजह से, इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा? भाई तू बता तो सही। आजकल आपने देखा होगा आर्टिकल के ऊपर रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आते हैं ना, इसका मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब वेज है, रेड का मतलब नॉन वेज है। क्यों आता है भाई? तुम आर्टिकल, कुछ आर्टिकल ऐसे जिसमें कंटेंट होते हैं एग के, अब जिनको एग नहीं खाते उनके लिए क्या आ रही है बातें? समझ में आ गया? अगर मुझे जीने का, खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो जो मैं खा रहा हूं उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन। तो इसलिए आरटीआई की वजह से उसमें क्या लिख दिया, तुम आर्टिकल के ऊपर कंटेंट डालो ताकि लोगों को कंटेंट पता चले। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो आपसे किसी ने पूछा कि बेटा 2005 से पहले क्या आरटीआई नहीं था? बोलना था सर, 2005 से पहले भी आरटीआई था, लेकिन वो दो आर्टिकल में थे और ये आर्टिकल किसी को पता नहीं चल पाते थे, हिडन थे। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 19 और आर्टिकल नंबर 21। अब साक्षी पूछ रही अमित सर एक छोटा सा डाउट है, जब 2005 से पहले आरटीआई था तो मनमोहन सिंह जी को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि उन्होंने 2005 में आरटीआई बना दिया? सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला बेटा, हिडन था। 19 के साथ था, 21 के साथ था, लोगों को इतनी स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब अगर एक्ट आ गया तो क्या हो गया, क्लैरिटी हो गया। एक बात मुझे बताओ, आज मुझे बताओ इंडिया में टॉर्ट के बारे में किसी को पता होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर टॉर्ट एक्ट बन जाए तो पता चल जाएगा। टॉर्ट एक्ट बन जाए तो पता चल जाएगा, क्योंकि टॉर्ट को इफेक्टनेस एक्ट वाला नहीं मिला है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि छोटी छोटी बातें भी गलत होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? चलिए, तो पहला पेज बेटा क्लियर, अच्छे से पहला पेज समझ में आ गया, याद हो गया। चलो नीचे मत देखना, फटाफट बिना देखे बताओ आरटीआई कौन से साल की देन है? कौन सी गवर्नमेंट की बिगेस्ट अचीवमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट की।
सबसे पहले लोकसभा ने कब पास किया, राज्यसभा ने कब, लोकसभा ने कब पास किया 11 मई को, राज्यसभा ने 12 मई को, प्रेसिडेंट ने 15 जून को, और इफेक्ट में कब आया 12 अक्टूबर को। कौन आरटीआई फाइल कर सकता है? सबसे पहले कहां जाओगे? पब्लिक अथॉरिटी, ना सुने तो करेक्ट है। 2005 से पहले कौन सा था? और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हिडन था क्योंकि जीने का अधिकार है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन का भी अधिकार है। करेक्ट है। चलिए अब पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है सर? पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? देखो कितने सेक्शंस लिखे हुए इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3, 5, 6, 7, 8 खत्म। शुरू बस 4 पेज अपन को पढ़ना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने आरटीआई का पूरा समरी बनाया है। अब ध्यान से सेक्शन 3 में सबसे पहले क्या जानेंगे? राइट टू हुम, किसका राइट है आरटीआई फाइल करने का। सेक्शन 5 में ऑफिसर अंडर आरटीआई, कौन कौन लोग हैं आरटीआई के अंदर में। सेक्शन 6 मैनर ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, कैसे आरटीआई फाइल किया जाएगा। 7 कैसे आरटीआई का डिस्पोजल, जिसने रिक्वेस्ट किया उसको इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे। और सेक्शन 8 कौन से चीजों के रिगार्डिंग तुम इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। करेक्ट है। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 सर अगर आरटीआई नहीं मिला तो कहां अपील करूं। 19 हाँ, आरटीआई नहीं मिला तो कहां अपील करूं। शुरू करें। चलिए सेक्शन नंबर 3 बहुत सिंपल बेटा। आरटीआई टू हुम, कौन? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन सबसे पहले कहां? ना रिप्लाई मिले तो 2 लोगों के पास। ध्यान से, एक है बेटा एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, नीचे देखो करेक्ट लिखा हुआ है। डायरेक्टली आरटीआई फाइल नहीं होती है, पहले पीए के पास, पीए से रिप्लाई नहीं मिला तो पीआईओ एंड एपीआईओ। याद हो गया सेक्शन 3? पहले किसके पास नहीं मिला तो करेक्ट है, खत्म हो गया सेक्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 6 मैनर ऑफ फाइलिंग द आरटीआई, कैसे आरटीआई फाइल करना है। ठीक है, चलो कैसे आरटीआई फाइल करेंगे। किसी भी पर्सन को अगर कोई इंफॉर्मेशन लगाना है, इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसको एप्लीकेशन लगाओगे? एपीआईओ को और पीआईओ को। एपीआईओ का फुल फॉर्म बोलो, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एपीआईओ को और पीआईओ को आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही अच्छा है बेटा, 10 रुपया। कितना? 10 रुपया, ओनली 10 रुपया बेटा। एप्लीकेशन लगाने टाइम में आपको क्या देने हैं? पैसे देने हैं। ठीक है। दूसरा, सर अब साक्षी बोल रही है सर एक डाउट, मुझे हिंदी नहीं आती। जया बोल रही सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। महिमा बोल रही सर मुझे मराठी नहीं आती। बोला जिस लैंग्वेज में तुझे करना है कर, कंप्यूटर टाइप भेजना है, लिख के भेजना है, जैसे भेजना है भेजो। ठीक है। परनीत बोल रहा है सर मुझे लिखने का ही मन नहीं कर रहा, बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? अब बताओ क्या ओरल जाएगी? बोल के मैं ये बोल रहा कि ठीक है सर मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, व्हाट्सएप कर दूंगा। नंबर दे रखा जैसे इसको पीआईओ ने, आजा बेटा तेरे लिए नंबर मैंने निकाल के रखा है। आ रही है बातें समझ में? तो लॉ मेकर ने क्या बोला, बेटा जिस भी लैंग्वेज में तुम देना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, वर्नाकुलर, जैसे चाहिए वैसे तुम भेजो। ठीक है, याद हो गया सेक्शन 6? एप्लीकेशन फॉर्म आता है कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन साइट पे मिलती है बेटा, बताऊंगा कहाँ मिलेगी। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, तो सेक्शन 3 क्या था? कौन फाइल करेगा। ठीक है। सेक्शन 6 कौन है, क्या है? कैसे फाइल होगा। ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 7 डिस्पोजल। सेक्शन 7 क्या? रहने दो बेटा, शांत, बताऊंगा आगे। सेक्शन 7 क्या है बेटा? डिस्पोजल। ठीक है। अब मैंने बेटा किसको एप्लीकेशन कर दी? एपीआईओ को और पीआईओ को। एपीआईओ क्या बोल रहा है, अमित तूने आरटीआई फाइल कर दी ना, अब मेरा दिल करेगा तो मैं भेजूंगा। ऐसा होता तो बताओ किस इस लॉ का कोई वजूद होता? डिपार्टमेंट को पता था कि बेटा अगर इनको बोल दिया कि जैसा तुम्हें दिल करे तो फिर ये कभी देंगे ही नहीं, टाइम लिमिट लिख दिया। अगर तूने एप्लीकेशन एपीआईओ को डाला है, मैक्सिमम 35 डेज इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, 35 डेज में रिप्लाई करो। तुम नहीं रिप्लाई करोगे तो समझ में आ रहा है क्या होगा? अपील। सेक्शन नंबर 19 में आगे देखो, इफ एप्लीकेशन मेड टू द पीआईओ तो 30 डेज,
अच्छा, इफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लाइफ मैक्सिमम 48 आवर्स, 48 घंटे। बोलोगे अमित सर ये बात नहीं समझी, ये वाली बात नहीं समझी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लाइफ मतलब क्या, क्या बोलना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, साक्षी की बहन गुम हो गई, कॉलेज के लिए निकली थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। एक बात मुझे बता, पुलिस वाले इंफॉर्मेशन लिखेंगे, वो क्या बोलेंगे? 48 घंटे 24 घंटे के बाद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इसकी बहन नहीं मिसिंग है, इसको बोलते हैं बेटा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लाइफ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई कोई पर्सन की अगर मान लो मोदी जी मिसिंग हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, हमारी कंट्री की जान है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमारे नहीं, मेरी जान तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉ मेकर ने क्या बोला भाई, किसी भी पर्सन के अगर लाइफ की सवाल है तो कितने दिनों के अंदर में? 48 आवर्स के अंदर में बेटा इंफॉर्मेशन चाहिए। और थर्ड पार्टी, ठीक है, वहां पे देखो अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसको कट कर दो, सीधा लिख दो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कितने दिन है बेटा? 45 डेज। थर्ड पार्टी कितने दिन में? 45 डेज। कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन यहां पे लगा सकता है, कितने दिन में बेटा? 45 डेज। फॉरनर 40 डेज, सॉरी 40 डेज। फॉरनर के लिए तो बेटा वो है ना एडवांस रूलिंग। थर्ड पार्टी कौन होता है फिर? सब तो मान लो अगर मैं इंफॉर्मेशन करने के लायक नहीं हूं, कोई एजेंसीज, एनजीओ, आ रही है बातें समझ में? तो याद रखो, पहला क्या बोला मैंने? अगर एपीआईओ को बोला है तो 35 डेज, पीआईओ को तो 30 डेज, लाइफ का होगा तो 48 आवर्स और थर्ड पार्टी होगा तो 40। क्लियर है? पक्का? अगर इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुआ तो सबसे पहले ही जिसको भी तूने एप्लीकेशन लगाया ना भाई, रीजन बता क्यों। ठीक है? अब अगर इफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन तो रीजन बताओगे, और लैप्स ऑफ टाइम हो गया तो मैं 19 में क्या कर दूंगा? अपील। अच्छा बता, उसने रीजन बोला, मुझे रीजन नहीं अच्छा लगा, अपील। समझ में आ गया? बताओ कितने सेक्शन हमने पढ़ लिए? सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 7। बीच में छोड़े क्या था बेटा? उसमें लिखा हुआ क्या था हेडिंग? ऑफिसर ऑफ आरटीआई। कितने ऑफिसर हैं? खत्म सेक्शन 5। ऑफिसर कितने बेटा? एपीआईओ और पीआईओ। सेक्शन 5 खत्म। उसके अलावा तीसरा है क्या? नहीं, आगे 2 और बताऊंगा, आगे 2 और बताऊंगा। आजा बेटा, अब आते हैं 8 बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले 19 की बात करते हैं, अपील कैसे करना है। चलो अब देखो, ये पूरा चार्ट आपको याद हो जाएगा। पर्सन एप्लीकेशन लगाया एपीआईओ को, भाई कितने दिन में देगा वो जजमेंट? 35 डेज। 35 डेज में नहीं दिया तो रीजन बताएगा। रीजन अच्छा नहीं लगा तो मैं कहां चला जाऊंगा? अपील। कहां चला जाऊंगा बेटा? अपील। किसके पास? पीआईओ के पास। ठीक है, कितने दिनों में? 30 डेज में, जिस दिन उसने मना कर दिया 30 डेज में। अच्छा, एक्सटेंशन मिलेगा? हाँ, 15 दिनों का। 30 डेज में अगर तू नहीं कर पाया तो सफिशिएंट ग्राउंड पे 15 दिनों का एक्सटेंशन। अब मुझे बता, तू इन्फॉर्मेशन किसको लगा रहा है? पीआईओ को। अच्छा, पीआईओ कितने दिन में रिप्लाई करता है? 30 डेज। पीआईओ कितने दिन में अप्लाई करता है? 30 डेज। 30 डेज में उसने नहीं किया, पीआईओ का 30 ही था ना, 30 डेज में उसने नहीं किया तो रीजन बताएगा। या उसने कर दिया तो मैं अपील करूंगा क्या? नहीं। लेकिन उसकी बातें नहीं समझ में आई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, किसको करना है बेटा? देखो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन कमीशन को। तो थर्ड अथॉरिटी बेटा ये है, कौन? आईसी, इंफॉर्मेशन कमीशन। क्लियर है? कितने दिनों में? 90 डेज में। कितने दिनों में बेटा? 90 डेज, साथ में 15 डेज और। सॉरी, यहां पे एक्सटेंशन के लिए बेटा कोई टाइम नहीं है, एक्सटेंशन के लिए यहां पे कोई टाइम नहीं। अब ऐसे चार्ट समझो, पहले किसको लगाओगे? एपीआईओ। एपीआईओ 35 डेज में रिप्लाई करेगा, अगर नहीं किया तो पीआईओ को अपील। कितने दिन में? 30 डेज प्लस एक्सटेंशन 45 डेज का, सॉरी 15 डेज का। अगर पीआईओ को तुमने अप्लाई किया तो 30 डेज में वो रिप्लाई करेगा, नहीं किया तो उसके रिगार्डिंग अपील इंफॉर्मेशन कमीशन को। कितने दिन में? 90 डेज, और वहां पे एक्सटेंशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है। याद हो गया चार्ट? पक्का? अब देखो, अब पूरा शुरू से पढ़ो। 3 में सिटीजन ऑफ इंडिया कहां जाएगा? आरटीआई फाइल करेगा। किसको? पब्लिक अथॉरिटी को। पहले जाओ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, वहां से ना मिले तो आरटीआई, एपीआईओ और पीआईओ को। अगर तुमने एपीआईओ को फाइल किया तो सेक्शन 7 क्या बोलता है? 35 डेज। पीआईओ को फाइल किया तो 30 डेज। लाइफ के रिगार्डिंग हुआ तो 48 आवर्स, और एनी अदर केस होगा, थर्ड पार्टी होगा तो 40 डेज। ठीक है? अगर उन्होंने नहीं दिया रिप्लाई तो रीजन बताएंगे। अगर रिप्लाई का टाइम क्रॉस कर गया तो तुम अपील कर दो 19 में। करेक्ट है?
एपीआईओ के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ जाती है? पीआईओ में। एपीआईओ का ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए? 35 डेज। नहीं आया, मैं अपील कर दूंगा 35 डेज के बाद। कितने दिनों में? 30 डेज में। किसको? पीआईओ को। प्लस एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 15 डेज का। उसके बाद मैं अपील किसको करूंगा? इंफॉर्मेशन कमीशन को। कितने दिनों में? 90 डेज। प्लस अपील एक्सटेंशन कितना? एक्सटेंशन का कोई लिमिट नहीं है, जितना भी चाहे उतना मिल सकता है। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, तो फिर कितने टाइम तक चलती तो आईसी है ना बेटा, वो तो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो तो अपील की बात होगी। तेरी मैटर सुनी गई, अपील में तुझे एक्सटेंशन मिल रहा है कि भाई तेरे टाइम कितना? 90। अब क्या बोल रहे हो सर मैं 90 डेज में नहीं फाइल कर पाया। ठीक है, रीजन बता। ठीक है, अब तुम्हें 20 दिन ही बोल सकते हैं, 30 दिन ही बोल सकते हैं, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना, वो तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है। वो टाइम लिमिट इंफॉर्मेशन कमीशन डिसाइड करता इंफॉर्मेशन कमीशन। आ रही है बातें समझ में? यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब कौन कौन सी चीजों के रिगार्डिंग तुम आरटीआई फाइल नहीं कर सकते? सेक्शन नंबर 8, पहला, नेशनल सिक्योरिटी फाइल कर सकते हो क्या? भाई मुझे जानना है भाई सिक्योरिटी कैसी होती है। देगा कोई इंफॉर्मेशन? बिल्कुल नहीं देगा। फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ नहीं मना कर रखा है भाई, नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट और फॉर्मूला। आपको पता है एमडीएच के जो ओनर थे वो एक्सपायर कर गए, अब उनका ट्रेड सीक्रेट सीक्रेट ही रह गया। किसी न किसी को तो पता होगा, क्या उसकी इंफॉर्मेशन तो निकलवा सकते हो? नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नेक्स्ट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बातें निकलवा पाओगे? बिल्कुल नहीं सर, हम दोस्तों की बातें नहीं निकल पाते, तो पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट, कैबिनेट पेपर, मंत्रिमंडल के पेपर चाहिए। ठीक है, अब ये अपना परिणीत, ठीक है, आरटीआई फाइल कर रहा है, सर मुझे ये बताओ मोदी जी ने इस साल कहां कहां पे कितने ट्रिप पे गए थे और क्यों गए थे, वो भी देना। आपको नहीं लगता रिप्लाई उधर से क्या आएगा? बेटा तू आजा, बताता हूं मैं, आ तू इधर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे चीजों के लिए फाइल करोगे क्या? कभी नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, कभी बताएगी गवर्नमेंट बेटा हमने कौन सी कंट्री के साथ क्या ट्रीटी बनाया है, क्या इंफॉर्मेशन है, आर्म्स एंड एमिशन की जानकारी कभी देगी? बिल्कुल नहीं देगी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इन्वेडिंग प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। एक बात मुझे बताओ, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी तुम जानना चाहते होगा, फिर आप बोलोगे अमित सर फिर ये डिटेक्टिव लोग क्या करते हैं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 तो साफ बोल रहा है किसी भी पर्सन की प्राइवेसी हम नहीं जान सकते, उसके रिगार्डिंग आरटीआई हम फाइल नहीं कर सकते। फिर सर ये डिटेक्टिव, बेटा एक बात बता, डिटेक्टिव को क्या गवर्नमेंट ने हायर कर रखा है? तुमने कर रखा है ना भाई, तुमने कर रखा है। क्या तुमने इसके लिए, अब मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूं किसको? एपीआईओ को, भैया बताना परनीत के लाइफ में कौन कौन है। ठीक है, वो क्या मुझे रिप्लाई करेगा? पहले ये बता परनीत कौन है, उसको पता है परनीत कौन है? नहीं ना। तो यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल की बात, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? जिसको लोग जानता पहचानता। अब अगर मैं अब ऐसा बोलूँ सचिन की लाइफ की जानकारी चाहिए, देगा कोई मुझे? बिल्कुल नहीं दे रहा, कभी नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप किसी के इंडिविजुअल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। तो डिटेक्टिव वाले पॉइंट बेटा अलग है, उसको गवर्नमेंट ने हायर नहीं किया है, तुमने हायर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब परनीत के घर पे सीआईडी की रेड। ठीक है, अरे पूछ रहा है बताओ ना सर कब आओगे, कहाँ कहाँ पे आप चेक करोगे? मैं उसको जरा हटा देता हूँ पहले ही। पंखे में चेक करोगे या गैस सिलेंडर देखोगे? सर मैंने मूवी देखी थी, उसमें देखा था आपने सिलेंडर भी तोड़ के फेंके थे। ठीक है, वो भी देखा था कि आपने छत में लकड़ी भी घुसाए थे और फिर वहाँ से पैसे निकाले, तो मैं हटा देता हूँ। सर मैं भी ये भी जानता हूँ कि आपने वॉशरूम में जो है ना वो टैंक होता है ना फ्लश वाला, उसमें भी आपने चेक किए थे, पानी वाले टैंक भी देखे थे। सर मैं सब जगह हटा दूंगा, पहले बता दो आप। ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कभी? कभी नहीं बेटा। रेड वेड की इंफॉर्मेशन पहले से नहीं आती। क्यों? अगर पहले से पता चल जाए, मान लो परनीत को पता चल गया और अनिकेत को पता चल गया आज इसके पास इनकम टैक्स की रेड आने वाली है, आपको मिलता है सिर्फ घर में सिर्फ दीवारें दिखेंगी, रातों रात बेटा पूरा गायब कर देगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं? तो बेटा ऐसे चीज के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा एज इट इज। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके रिगार्डिंग आरटीआई फाइल नहीं हो सकती? ठीक है, अब आ जाइए बेटा, हमने आरटीआई फाइल भी कर दी, अपील भी कर दी। अब बात करते सर पेनल्टी कब लगेगी, किसके ऊपर? एपीआईओ और पीआईओ। चलिए, व्हेन एंड हाउ मच, दो बातें लिखी हुई है। व्हेन कब? एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड। मैंने पीआईओ को बोला, वो क्या बोल रहा है? भाई तेरा शकल अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ले रहा मैं एप्लीकेशन। भाई एक बार बता, तेरे मेरे शकल से तुझे आरटीआई क्या ले देना?
एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो और नहीं एक्सेप्ट करो तो रीजन बताओ। करेक्ट है। दूसरा, एप्लीकेशन रिजेक्टेड विदाउट एनी रीजन। भाई तू रिजेक्ट कर रहा है तो क्या बताएगा, रीजन ना। तूने रीजन बताया नहीं और क्या बोला, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तीसरा, एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो पेनल्टी। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई मैं एपीआईओ को बोल रहा हूं, पीआईओ क्या बोल रहा है, भाई इसको मत दियो। भाई मैं रिक्वेस्ट किसको डाल रहा हूं और पीआईओ क्यों उसमें टांग रहा है, वो क्या बोल रहा है, इसको मत दे इन्फॉर्मेशन। ऐसा चलेगा क्या, ना तो खुद कर रहा है नालायक, ना तो दूसरे को करने दे रहा है। मैं अनिकेत से पूछ रहा हूं, अनिकेत क्या है, ये क्या बोल रहा है, पनीत मत बता, अमित सर को बिल्कुल मत बता। भाई मैं इंटरफेयर किसको कर रहा हूं, अनिकेत को। पनीत उसमें क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। भाई तूने एप्लीकेशन लगाया किसको, एपीआईओ को। पीआईओ क्या बोल रहा है, पीआईओ को मत दे, इसको इन्फॉर्मेशन ही मत दे। क्या उखाड़ लेगा ये, देखो बेटा क्या उखाड़ेंगे अभी। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखा होगा अपने मूवी में, कुछ मूवी में दिखाया जाता है, पुलिस वालों ने ये बोला, ये देखते रहे इंफॉर्मेशन और ये रहा लाइटर, जला दिए। इंफॉर्मेशन तो मुझे मिला, लेकिन मुझे मिला क्या, डिस्ट्रॉय कर दी ना तूने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसे केसेस में क्या लग सकते हैं बेटा, फाइन। अब बेटा बस मुझे मनमोहन सिंह जी से बस एक ही चीज पे दिल तोड़ दिया उन्होंने। पेनल्टी देखो कितनी लिखी हुई है, 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम कितना, 25,000। अब एक बात बताइए, अभी परनीत अपना एपीआईओ, ठीक है, मैं गया रिक्वेस्ट लेके, परनीत ये चाहिए, बोला सर उखाड़ लो जो उखाड़ना है। कितना उखाड़ोगे, 25 ना, मैं मुंह पे मारूंगा। कितना है, 250 रुपये पर डे। समझ आया। और आपको पढ़ाऊंगा बेटा एक, आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वहां पे देखना जब भी कोई गवर्नमेंट का काम आएगा ना, वे वहां पे लिखा होता है, जैसे अपन लोग का काम क्या होता है, 30 डेज में मम्मी कसम तुझे करना है, ठीक है, नहीं होगा तो एक्सटेंशन दूंगा 15-20 दिनों का। पता है वहां पे क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट का अगर कोई काम लिखा हुआ है 6 महीने के अंदर में उनको रिप्लाई करना है, आगे एक ब्रैकेट में वर्ड लिख देते हैं, वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो, वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो, कहीं फिक्स ही नहीं है। इसी वजह से बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एकदम नकारे निकम्मे होते हैं, कोई काम ही नहीं करते। क्यों, सब जगह पे क्या लिखा हुआ, वेयर इट इज पॉसिबल टू डू सो। मैं बोलता हूं अमेंडमेंट लाओ एक, और वहां पे लिखो 15 दिनों के अंदर ना पब्लिक को रिप्लाई मिलना चाहिए, अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा उस महीने की पगार कट। देखो 15 दिन में रिप्लाई आएंगे, 2 दिन के अंदर में रिप्लाई आएंगे। आपको करना क्या बेटा, कंप्यूटर में फीड ही करने हैं ना, उंगली चलाने हैं बस। उसको भी वही चलाने में दिक्कत होती है, उंगली चलाने में भी दिक्कत है। इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं भाई, तू बस एक कंप्यूटर पे टाइप करेगा। मुझे बताओ एक बात बता, मेरे पास अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आरटीओ वाले फाइन वगैरह लगाते हैं, आज के दिन लाइसेंस है ना। एक बात मुझे बता, मेरा इंश्योरेंस है या नहीं, तू फटाफट अपने उसमें चेक कर, है कि नहीं, या मेरा लाइसेंस है या नहीं। लाइसेंस होना चाहिए ना। अब मान लो मैं लाइसेंस घर पे भूल के आ गया, ऐसा तो नहीं है कि मेरा लाइसेंस नहीं है। अगर मैं लाइसेंस ना होते हुए फिर गाड़ी चला रहा हूं, गलती है मेरी। लाइसेंस घर पे भूल के आ गया, गलती तो नहीं है ना, लाइसेंस है ना मेरे पास। इफ आई एम नॉट होल्डिंग द वैलिड लाइसेंस देन आई एम अ गिल्ट। है मेरे पास लाइसेंस, लेकिन कहां भूल के आ चुका हूं मैं, घर पे। तुम देख लो ना, कंप्यूटर में डालो फटाफट, या पढ़े लिखे नहीं हो। अब तुम्हें यही डाउट हो रहा है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता तुम्हें, मोबाइल चलाने भी नहीं आता, तभी तुम डाल नहीं रहे हो। सबके लाइसेंस का नंबर होता है ना, तुम्हारा एक ऐप बना होगा, उस नंबर में डालो, देखो अमित कुमार महतो दिख रहा है, अच्छा सा चेहरा, हटा दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यार नॉनसेंस। फाइन लगाने की जरूरत क्या है भाई, कोई जरूरत नहीं है फाइन लगाने की। लाइसेंस उसके पास है, कहां भूल के आया, घर पे। इसी वजह से बेटा लॉ में कहना क्या बोला है, ऑनलाइन। ऑनलाइन तुम अपना ऐप में रखो, नहीं रख रहे हो ठीक है, चेक कर लो तुम। फाइन तो लाइसेंस पे लगनी नहीं चाहिए, हाँ जिसके पास लाइसेंस ना हो लगाओ उसका फाइन, लेकिन जो इसके पास है वो घर पे भूल के आ चुका है, नो फाइन। है तो लाइसेंस, आप नंबर निकाल सकते हो। आ रही है बातें समझ में, चलिए बेटा लेते, वही तो बोल रहा हूं बेटा, गलत हो रही है, वही तो समझा रहा हूं। मेरे नजर से देखें तो इंडिया में बहुत चीजें गलत है, बहुत चीजें। मोदी जी गलत है। आजा बेटा, कितना, 250 रुपीज पर डे, मैक्सिमम कितना, ओनली 25,000। यानी मैक्सिमम मुझे बता 100 डेज तक का ही फाइन लगेगा। उसके बाद बब्बर शेर उखाड़ ले बेटा जो उखाड़ना है। आ जाओ, ये समझ में आ गया। तो सेक्शन नंबर 20 क्लियर बेटा, पेनल्टी वाला। अब आ जाओ 23, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नो जुडिक्शन टू द लोअर कोर्ट मींस आरटीआई के अगेंस्ट अपील कहां, ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। हाँ
बस 5 मिनट आंटी। यहाँ पे बच्चे बैठे 6171 कर लीजिए ना तब तक, बस ये 2 मिनट में खाली हो जाएगा। बच्चे हैं 1 में? अच्छा ठीक है, ऑफिस कर लिया, मैं 2 मिनट में खाली करता हूँ। ऑफिस खुला रखिएगा आंटी। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट? 23 में क्या हो गया बेटा? लोअर कोर्ट के इसके अगेंस्ट लोअर कोर्ट में अपील नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गया? और लास्ट पेज बेटा, रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या रोल होगा बेटा गवर्नमेंट का? आरटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को बताना, लिखा हुआ है ना, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आरटीआई, लोगों को गाइड करो। देन यूजर गाइड, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाइल करना है, ये बताओ लोगों को। देन डिटेल्स ऑफ पीआईओ, पीआईओ का नंबर, डिटेल्स पूरा बताओ, कौन है पीआईओ। देन ऑफिसर ट्रेनिंग, जो ऑफिसर्स आपके पास आएंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। एंड लास्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को बताओगे तभी तो इसके बारे में वो जानेंगे। समझा? ये चैप्टर बेटा आपके एग्जाम में फिक्स है 5 नंबर, फिक्स। हाँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अगेंस्ट अपील। तो 4 अथॉरिटी है बेटा यहाँ पे, एपीआईओ, पीआईओ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इन चारों का अगर तुम्हें डेफिनेशन पढ़ना है तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। समझ में आया? पक्का? यही था बेटा छोटा सा चैप्टर आरटीआई 2005। सीधा इंफॉर्मेशन सर्च करो, आरटीआई के नाम से आ जाता है।